हिंदुस्तान के खिलाफ दुनिया भर के कोने कोने और अन्य देशों में बैठकर आतंकी साजिश रचने वाले गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी अब अपने दिन गिनने शुरू कर दें, क्योंकि भारत की सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसियों ने ऐसा जाल बुनने का निर्णय लिया है जिसके बाद उनका खात्मा लगभग तय है। इसीलिए मोदी सरकार के रहते हुए एनआईए, एटीएस, आईबी, रॉ जैसी एजेंसियां एक बार फिर से एकजुट होकर एक बड़े अभियान में जुटने वाली, जिसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। जी हां, अगले महीने एक बड़ी मीटिंग दिल्ली में होने वाली है, जिसमें इन छुपे हुए सभी आतंकवादियों और गैंगस्टरों पर एकदम से बड़ा वार किया जाएगा। जी हां, 5 और 6 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में एनआईए, आईबी, रॉ और एटीएस की एक खुफिया और बड़ी बैठक होने वाली। इस मीटिंग में सभी एजेंसियों के एक साथ मिलकर काम करने, कोऑर्डिनेशन, एक्शन प्लान और ब्लूप्रिंट तैयार करने पर चर्चा होगी। अब ये एजेंसियां एक दूसरे के साथ सूचना साझा करेंगी और एक साथ आतंक के इस पूरे खेल का खात्मा करेंगी। आतंकियों और एनसीआर, राजस्थान वगैरह से ऑपरेट करने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसियां यानी एनआईए के साथ साथ रॉ, आईबी भी जुटेंगी। यानी देश में बैठे हुए गैंगस्टर हों या फिर विदेश में बैठे आतंकी, सभी को एक एक करके खात्मा करने की तैयारी की जा रही है। एनआईए ने सभी राज्यों के एटीएस चीफ और एनआईए के सभी राज्य चीफ, एटीएस के चीफ, इन सबको बुलाया गया है और आतंकियों और गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया जा सकता है। एनआईए पिछले काफ़ी समय से गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त अभियान चलाता आ रहा है और इसी में कई गैंगस्टरों को खत्म करने, जेल की सलाखों के पीछे भेजने में कामयाब हुआ है। पिछले कुछ समय से खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ भी लगातार मोर्चा खोला गया है। साथ ही पाकिस्तान से आने वाले नशे की खेप को भी पकड़ने का काम किया गया है। एनआईए ने कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू के चंडीगढ़, अमृतसर स्थित प्रॉपर्टियों को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की प्रॉपर्टी को भी जब्त करने के लिए अर्जी एनआईए ने कोर्ट में दे दी है। यानी हरदीप के अलावा उसके साथी और जो अन्य गुर्गे जो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी में फैले हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया तक भागे हुए हैं, उन पर कार्रवाई की गतिविधियां अब शुरू हो चुकी हैं और इस गतिविधि के बाद खालिस्तानी आतंकवादियों और गैंगस्टरों के अंदर खलबली मची हुई है। दरअसल अब तक अलग अलग एजेंसियां अलग अलग काम करती थी, लेकिन अब सभी एजेंसियां मिलकर इन गैंगस्टरों को खत्म करने की कसम खाने वाली। भारत विरोधी इन तथ्यों के स्थानीय मददगारों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, इनके शार्प सूत्रों को भी पकड़ा जाएगा। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक 19 ऐसे खालिस्तानी आतंकवादियों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। इसके अलावा एनआईए ने कुछ दिन पहले ही एक लिस्ट और जारी की थी, जिसमें अलग अलग देशों में बैठे खालिस्तानी आतंकवादियों के नाम थे। वहीं अब एक लिस्ट तैयारी की गई है जो विदेशों में रहकर भारत के खिलाफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। इस लिस्ट में उन आतंकवादियों के भी नाम हैं जो खालिस्तान से जुड़े हुए हैं। इनमें से परमजीत सिंह हैं जो यूके में रहते हैं। इसके अलावा बाधवा सिंह, जिनका नाम बब्बर चाचा है, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। कुलवंत सिंह मुठरा जो यूके में है। जेएस धारीवाल जो कि यूएसए में है। सुखपाल सिंह यूके में है। हरप्रीत सिंह राणा सिंह, ये उनका नाम है और ये भी यूएस में। इसके अलावा सरबजीत सिंह बेनूर यूके में। कुलवंत सिंह कांता यूके। हारजाप सिंह जप्पी सिंह यूएस। हरजीत सिंह उर्फ नीता पाकिस्तान। गुरप्रीत सिंह बागी यूके। जसमीत सिंह हकीम जादा दुबई जो कि ड्रग स्मगलर है, इसका भी नाम इसमें शामिल है। गुरजंत सिंह ढिल्लन ऑस्ट्रेलिया में बैठा है। लखबीर सिंह रोड़े कनाडा में। अमरदीप सिंह पूरेवाल यूएस में। जतिंदर सिंह ग्रेवाल कनाडा में और दुपिंदर जीत ब्रिटेन। एस हिम्मत सिंह यूएस। ये सब अलग अलग देशों में बैठे हुए हैं और छुपे हुए हैं। आपको बता दें कि एनआईए ने इससे पहले कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन पीएफआई के खिलाफ भी ऐसा ही अभियान चलाया था और उसे देश से निस्तनाबूद कर दिया। पीएफआई के दर्जनों ठिकानों पर एनआईए ने कई बार छापेमारी की और देश विरोधी सबूतों को इकट्ठा करने के साथ ही इसको बैन कराने का काम किया। उसके अलावा केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया। इसी कार्रवाई के बाद अब इन गैंगस्टरों और आतंकी संगठनों और आईएसआईएस के साथ मिलकर के काम करने वाले गैंगस्टरों को भी
खत्म करने की तैयारी है। आपको बता दें कि बीते दिनों आईएसआईएस का एक मॉड्यूल दक्षिण भारत के कई छोटे बड़े राज्यों में बड़े पैमाने पर छापेमारी करके पकड़ा गया था, जिसके बाद इस छापेमारी की जद में तमिलनाडु के सत्तारूढ़ डीएमके के एक पार्षद के पति को भी पकड़ा गया था। अब देश विरोधी गतिविधि करने वाले आतंकवादियों और गैंगस्टरों को पर शिकंजा कसने की तैयारी है और इस पर फाइनल मुहर 5 और 6 अक्टूबर को दिल्ली में लग जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।